जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के नुकसान की कुछ और नई रिपोर्ट्स। एचएएल का कहना है कि तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही चल रही है बातचीत। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से मिलकर सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर करेंगे काम। जानिए क्यों पाकिस्तान की मीडिया क्लेम कर रही है कि भारत ने किया था पाकिस्तान के सामने सरेंडर, और पंजाब पुलिस ने बस्ट किया पाकिस्तान का एक और बड़ा जासूसी नेटवर्क। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर एएनआई की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखने को मिली है, और इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध डेटा के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बताया गया है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हवा में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया गया था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 6 पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स के अलावा एक हाई वैल्यू एरियल एसेट्स, जो कि या तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर पाकिस्तान का एवॉक्स एयरक्राफ्ट, तो उसे भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में शॉट डाउन किया गया था। और 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भारत ने एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर स्ट्राइक करी थी, तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पे स्वीडिश ओरिजिन का एक और एवॉक्स एयरक्राफ्ट लॉस हुआ था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी डिफेंस अपडेट्स में बता चुके हैं। और ऐसे भी इनपुट्स हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट किया था तो वहाँ पे जो उनके हैंगर हैं तो उनके अंदर भी फाइटर जेट्स मौजूद थे, पर चूंकि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे मौजूद एयरक्राफ्ट के किसी भी मलबे के बारे में नहीं बताया गया, और इसी वजह से एएनआई की इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के उन लॉसेस को काउंट नहीं किया गया जो कि पाकिस्तान को ग्राउंड पर हुए हैं। और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जिन्हें भारतीय वायुसेना की रडार्स और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स ने कैप्चर किया था, जो कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के हिट के बाद गायब हो गए थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब में भारतीय वायुसेना की ड्रोन स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी खोया है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तानी बेसिस को टारगेट करने के लिए भारतीय वायुसेना ने केवल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई भी सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल नहीं की गई थी। और पाकिस्तानी बेसिस के हैंगर्स पर की गई इन्हीं स्ट्राइक्स में से एक में, जो कि रफालो Su-30 MKI फाइटर्स द्वारा कंडक्ट की गई थी, तो उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या में चाइनीज ओरिजिन के विंगलूंग सीरीज के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs तबाह हुए हैं। और पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 10 से ज़्यादा UCAVs तबाह किए हैं। और इन्हीं के साथ साथ पाकिस्तान ने जो अपने एयर और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भारत के एयर बेसिस को टारगेट करने के उद्देश्य के साथ लॉन्च करी थी, तो उन्हें भी एक बहुत बड़े स्केल पर भारत के सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया था। और इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया है, तो उसका एनालिसिस अभी भी चल रहा है। यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान को जो ये 7 से 11 मई के बीच में हैवी लॉसेज हुए हैं, तो उसकी और भी डिटेल्स अभी जल्द ही सामने आएंगी। और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स कौन कौन से शॉट हुए हैं, तो इसके बारे में भी जल्द ही रिपोर्ट्स देखने की उम्मीद है। एचएएल की तरफ से उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है जिनमें क्लेम किया गया था कि तेजस मार्क 2 के लिए जो यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उनके F414 जेट इंजन के लोकल प्रोडक्शन के लिए नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो वो रुक गए हैं। और अब एचएएल दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत कर रही है। तो एचएएल ने इन रिपोर्ट्स को इनकरेक्ट और मिसलीडिंग बताया है, और इस बात पर जोर दिया है कि जेट इंजन्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो नेगोशिएशंस है वो ऑन ट्रैक हैं और अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहे हैं। और साथ में यह भी स्पष्ट किया है कि तेजस मार्क 2 के इंजन से संबंधित किसी और कंपनी के साथ एचएएल बातचीत नहीं कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 4 जून 2025 को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग में दोनों देशों की डिफेंस पार्टनरशिप की समीक्षा की गई है। और इसी पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने पहले जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए सहमत हुए हैं, और जिसमें दोनों देश विशेष रूप से संयुक्त रूप से मिलकर सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ को भी ऑफर किया है, और जबकि इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के सामने खालिस्तान वाले मुद्दे को भी उठाया गया था। भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को बस्ट करने के प्रयासों के तहत पंजाब पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है, जिसमें डीजीपी पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पाकिस्तान के एक और महत्वपूर्ण जासूसी नेटवर्क को बस्ट किया है। और इसमें एक और इंडियन यूट्यूबर जिसका नाम है जसबीर सिंह, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और जिसका एक जान महल नाम का यूट्यूब चैनल था। और इस जसबीर सिंह के जो लिंक हैं वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा के साथ पाए गए। और इससे पहले जो जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके साथ भी जसबीर सिंह के क्लोज कॉन्टैक्ट थे।
और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जसबीर सिंह ने दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान के नेशनल डे इवेंट को भी अटेंड किया था और इसमें शामिल होने के लिए उसको इन्विटेशन उसी पाकिस्तानी नागरिक दानिश की तरफ से आया था, जिससे अभी कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिशियल है। और जसबीर सिंह ने 2020, 2021 और 2024 इन 3 अलग अलग ओकेजन्स में पाकिस्तान को विजिट किया था और इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मल्टीपल पाकिस्तान बेस्ड नंबर्स पाए गए हैं, जिनकी फिलहाल फॉरेंसिक जांच चल रही है। और साथ में ये भी बताया गया कि जब ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था तो फिर उसके बाद जसबीर सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ उसके जितने भी कम्युनिकेशंस के ट्रेसेस थे तो उनको मिटाने का भी प्रयास किया था। और बाकी FIR दर्ज हो चुकी है। बाकी भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को डिसमेंटल करने और उसके सभी समर्थकों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया में एक बार फिर से नैरेटिव तेज हो गया है कि वो भारत था जिसने 11 मई को सीज फायर के लिए सबसे पहले पहल करी थी, जबकि सच्चाई हर किसी को पता है कि पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज पूरी तरह से खत्म कर दी थी और पाकिस्तान चाहकर भी भारत के साथ सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं कर सकता था। और जबकि कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान की योजना थी 48 घंटे तक भारत पर लगातार हमले बढ़ाकर भारत को घुटनों पर लाना, लेकिन भारत ने उससे पहले ही पाकिस्तान के इस 48 घंटे की योजना को अपनी ज़बरदस्त कार्रवाई से केवल 8 घंटे तक ही सिमट कर रख दिया। फिर जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में भारत के सामने सीज फायर के लिए पहल करनी पड़ी। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की मीडिया में फिर से नैरेटिव तेज हो गया है कि भारत ने सीज फायर के लिए पहल करी थी और पाकिस्तान ने भारत को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया इस प्रोपेगेंडा को हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट को कोट करके कर रही है। और हमें पता है कि इस वाली न्यूज़ पर हमारे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग आएंगे जो हमको यही कहेंगे कि डिफेंस चैनल है, डिफेंस की न्यूज़ दो, राजनीति में ना घुसो। तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पे बात देश की है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की है। और ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान जैसे हमारे एडवर्सरी हमारे देश के लीडर्स के कुछ स्टेटमेंट्स को सीरियसली ले रही है और उसको अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोट करके दिखा भी रही है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत के पक्ष में तो कभी नहीं हो सकता है। जबकि एक्चुअल में 7 मई से 11 मई तक भारत ने पाकिस्तान का जो हाल किया है उससे पाकिस्तान को उभरने में बहुत समय लगने वाला है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि जो इस सीज फायर पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात की गई है, तो इस पर भारत की पोजीशन शुरू से ही सेम रही थी। भारत ने शुरू से ही कहा था कि भारत कभी भी सिचुएशन को एस्केलेट करना नहीं चाहता है, वो तो बस जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और पाकिस्तान ने जब जब सिचुएशन को एस्केलेट करने का प्रयास किया, भारत ने तब तब जवाबी कार्रवाई करी है। और जब पाकिस्तान रुक गया तो भारत भी रुक गया है। वो बात अलग है कि US प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के बाद ये चीज़ बिल्कुल ही अलग हो गई है। जबकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि इस सीज फायर वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में US का कोई भी रोल नहीं है। जो अमेरिका है वो यहाँ पे सिर्फ फ्री फंड का क्रेडिट ले रहा है। बाकी ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जरूर गया था कि वो भारत के साथ उसका सीज फायर करवाए। और जैसे कि भारत ये भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, इसे बस कुछ समय के लिए पॉज किया गया है। अमेरिका में FBI ने एक चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है युनचिंग जेन, और इस पर आरोप है कि यह देश में खतरनाक बायोलॉजिकल पैथोजन स्मगल कर रहा था। और कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति इस चीनी नागरिक की वफादारी की तरफ संकेत करते हैं। और चीन में इसी पैथोजन पर सिमिलर सा वर्क करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से उसे फंडिंग भी मिली थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें jeans.com की रिपोर्ट में सीनियर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से क्लेम किया गया है कि चीन महीने भर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अपने FC-31 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को शुरू करेगा। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये भी कहना है कि FC-31 चाइना की नई PL-17 एयर टू एयर मिसाइल के साथ इक्विप्ड होंगे। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये जो डील है किस टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन की गई है और उसे कब साइन किया गया था। बाकी ये कंफर्म किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की ट्रेनिंग ऑलरेडी चाइना में दी जा रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 6 डोगरा के 18 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम हैं नायब सूबेदार राम सिंह, हवलदार प्रकाश चंद, हवलदार सतपाल बशीन, हवलदार सुनील के शर्मा, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार रणदीप सिंह, हवलदार जगवीर सिंह, सिपाही राम प्रसाद यादव, लांस नायक रजनीश सिंह, लांस नायक कुलदीप राज, सिपाही मनोज कुमार, सिपाही विजय कुमार, नायक अशोक कुमार, सिपाही विकास भारद्वाज, सिपाही सोहन सिंह, सिपाही मंजीत सिंह, सिपाही जितेंद्र कुशवाहा और CFN भरतेश्वर पी। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दीपक वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2021 में सोपिया में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही अरुण सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक कब कंडक्ट की गई थी।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।